हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज हम रिवीजन करेंगे विश्व भूगोल। विश्व भूगोल के टोटल 100 क्वेश्चन हैं। आज उसको रिवीजन करेंगे। उससे पहले इतिहास के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? कितने वर्ष पूर्व हुई थी? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन हीलियम का नाभिकीय संलयन। फिर अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। फिर अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा होता है? सबसे चमकीला और गर्म ग्रह सूर्य है। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह होता है? शनि। प्लूटो को ग्रह का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? कब दिया गया था? ये 2006 में। फिर अगला टॉपिक है, पृथ्वी की गतियों एवं अक्षांश देशांतर रेखाएं जो होती हैं, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती हैं, सामान्यतः 3 जनवरी, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसौर, उपसौर। तो क्या कहा जाता है? उपसौर। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक किस दिन होती है? तो कब होती है? 21 जून को सबसे अधिक दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तक एक सीधी रेखा में जाता है तो कौन सा जोर होता है? तो दीर्घ जोर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई वाले जोर जो 15 से 18 मीटर कहा जाते हैं, तो कौन से कहा जाते हैं? फाड़ी की खाड़ी। प्रति 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? कितने किलोमीटर के बराबर होती है? अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है? कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी। ठीक। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ग्रिड। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के मध्य किस देशांतर रेखा पर खींची गई है? तो 180 देशांतर रेखाओं के मध्य खींची गई है। फिर अगला टॉपिक है, भूगर्भिक इतिहास के और चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस कल्प को बड़े वृक्षों का काल एवं कोयला युग भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आंसर नंबर बी, डिवोनियन कल्प को। डायनासोर का विकास किस कल्प में हुआ था? पृथ्वी के 4 हिमयुग किस युग में देखे गए हैं? तो किस में देखे गए हैं? ओलिगोसिन युग में। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण कौन सा है? आग्नेय चट्टानों का उदाहरण ग्रेनाइट। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस चट्टानों में जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान। फिर अगला क्वेश्चन है, ताप एवं दाब के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानें के रूप में परिवर्तन में कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो कौन सी बनती हैं? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो कोयला। फिर अगला टॉपिक है, विश्व के आंतरिक संरचना, पृथ्वी का आंतरिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऊपरी व निचले कष्ट के बीच के असंबंधत को क्या कहे जाते हैं? संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है सबसे ज़्यादा? लोहा। भूप्रपट्टी की मोटाई लगभग कितनी मानी जाती है? 1000 से 2000 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंटल परत को मुख्य रूप से किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? सियाल, सीमा, निफे और कास्ट। किस नाम से जाने जाते हैं? सीमा। पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की प्रधानता पाई जाती है? तो निकिल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 3 फिर अगला क्वेश्चन है, ऊपरी मेंटल या निचली मेंटल के मध्य कौन सी असमता पाई जाती है? तो माहो। एक बार
क्वेश्चन नंबर 28 चेक कर लेते हैं। पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो एक बार इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, निकिल और लोहा। फिर अगला क्वेश्चन है, कोर का बाहरी भाग किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? तरल। अगला टॉपिक है, प्लेट वितनित भूकंप एवं ज्वालामुखी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किसने किया था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। कार्बोनिफेस युग में सभी स्थल खंडों से मिलकर बने बृहत महाद्वीप को क्या कहे जाते हैं? तो गोंडवाना लैंड। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? मूल केंद्र। कौन सी भूकंपीय तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और जो सबसे तेज चलती हैं? तो कौन सी तरंगे होती हैं? टी तरंगे। और रियल तरंगे जो होती हैं ये कम होती हैं। फास्ट रिवीजन हो रहा है। तो रियल तरंगों को क्या विशेषता है, क्या होती हैं इसमें? जो बताए थे ना, सबसे कम तीव्रता होती है इसकी। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप पर स्थित है। कहाँ अवस्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो बैरन द्वीप। इटली व इस्तांबुली ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? तो ये इसको क्या, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या प्रकाश द्वार। ठीक। सुनामी किस भाषा का शब्द होता है? तो अरबी भाषा से लिया गया है। अगला टॉपिक है स्थल कीर्तियाँ। वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? ये हिमानी के द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है? आंसर नंबर सी। जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होने लगती है तो नदी के इस अवशिष्ट भाग को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं इसको? गोखुर झील। मिसौरी नदी का डेल्टा किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है? दुम्तकीर्तिक या चापाकार या पंजाकार या परित्यक्त? पंजाकार आकार का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 44 है, आधी घंटियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं। छत्रक शैल, वरखाना और बलुका स्तूप किसके द्वारा निर्मित किए गए थे? पवन द्वारा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात सेंटो एंजल किस देश में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? वेनेजुला में। फिर अगला क्वेश्चन है, रिया तट कैसे बनता है? नदियों द्वारा अपरहित घाटी के समुद्र के डूबने से रिया तट बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में अरावली और विंध्याचल पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण होता है? अवशिष्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट और सियान नेवदा किस प्रकार के पर्वत में होते हैं? ये ब्लैक पर्वत हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू रेत के निरपेक्ष में बने मैदान को क्या कहा जाता है? तो लोयस का मैदान बोला जाता है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका। गोबी मरुस्थल किस देश में फैला हुआ है? तो कहाँ? मंगोलिया और चीन। फिर अगला टॉपिक है, झील, महासागर एवं प्रबल भित्तियाँ। सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है? सुपिरियर झील। विश्व के मीठे पानी की झील कौन सी होती है? मीठे पानी की झील सुपिरियर झील। ठीक, ये विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी होती है? तो सुपिरियर झील न काट के कैस्पियन सागर होगा। ठीक, मीठे पानी का पूछेगा तो सुपिरियर झील है। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागरीय गत मैरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35% होती है। विश्व की सर्वाधिक लवणता की झील में पाई जाती है? तो वान झील। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल विकास के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होता है? 20 से 21। विश्व का सबसे बड़ी लंबी प्रवाल रोधिका ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया और
पूर्वी तट पर। फिर अगला टॉपिक है वायुमंडल की संरचना एवं ताप। क्वेश्चन नंबर 43 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। मौसम संबंधित सभी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है? शोप मंडल। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल को किस परत में जल जाते हैं? तो मध्य मंडल में जल जाते हैं। फिर अगला है संचार व्यवस्था में वायुमंडल की किस परत के कारण संभव है? तो ये आयन मंडल के कारण। सौरमंडल की ऊंचाई तापमान में गिरावट के सामान्य दर कितनी होती है? 1000 मीटर पर। अगला क्वेश्चन है किस वस्तु की सतह पर पहुंचने वाली विकिरण का जो भाग वापस परिवर्तित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? डोल ड्रम। पवनें एवं स्थानीय हवाएं। दक्षिण गोलार्ध में 40 अक्षांश पर प्रवाहित होने वाले पछुआ पवनों को क्या बोलते हैं? फिर अगला क्वेश्चन है सिरको स्थानीय पवन की प्रकृति क्या होती है? गर्म होती है। उत्तर भारत और पाकिस्तान में गर्मियों में बहने वाली गर्म स्थलीय हवा को क्या बोलते हैं? लू। ब्रिजडाल स्थानीय पवन की प्रकृति कैसी होती है? ठंडी होती है। हर्मल्टन नामक गर्म हवा कहाँ प्रवाहित होती है? सहारा रेगिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 77 है कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें किस प्रकार की विक्षेपित हो जाती हैं? दाईं ओर। बोरा नामक ठंडी पवन कहाँ प्रवाहित होती हैं? सागर के पूर्वी तट पर। अगला है टॉपिक है चक्रवात, बादल एवं वर्षा। एक क्वेश्चन 2 3 मतलब 2-4 क्वेश्चन इधर है। फिर अगला टॉपिक आ जाएगा, ये आप लोग कर लीजिएगा। फिर अगला टॉपिक आ जाएगा विश्व के घास के मैदान एवं जनजातियाँ। कौन कहाँ पाया जाता है? सवाना कहाँ पाया जाता है? पंपास, ऑस्ट्रेलिया, अलास्का के ग्रीनलैंड तक टूर्कालैंड पर पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन हैं और इसका आंसर यहाँ से लेके पूरा 100 तक इसका आंसर यहाँ दिया गया है, आप लोग मिला के पढ़ लीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।